हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में चैप्टर 8 क्लास 11th मैथमेटिक्स में ही हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें कुछ टर्मोलॉजी छोटी छोटी जैसे जनरल टर्म और मिडिल टर्म, पहला यही है। तो पहले जनरल टर्म देखेंगे क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है, इस दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन रहेंगे उसको देखा जाएगा। तो पहले जनरल टर्म क्या होता है, अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर a प्लस बी टू द पावर n टाइप का कोई भी, ठीक है, टर्म लिखा है, इसको एक्सपेंड करना हो तो आप जानते हैं इसका एक्सपेंशन तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके एक्सपेंशन में हमें, जैसे मैं एक दो टर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एन सी जीरो ए के पावर एन बी टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन बी के पावर वन, ये वन। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉट 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 लास्ट में क्या आता है, एन सी एन ए के पावर जीरो और बी की पावर एन हो जाता है, ऐसे आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता करना है यहाँ बीच में जो है आरथ टर्म क्या होगा। अगर मैं पूछा आरथ या आर प्लस वनथ टर्म क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसको कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है। जो जनरल टर्म होता है उसको कहते हैं जनरल टर्म टर्म उसको हम लोग पढ़ते हैं टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, इसको ही जनरल टर्म कहते हैं। अभी टी आर प्लस वन क्यों कहते हैं ये बाद में आपको पता चल जाएगा। इसका फार्मूला होता है, इसके लिए टी आर प्लस वन बता रहा हूँ, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ठीक है। ये आर एस टर्म का फार्मूला होता है। कोई भी आर एस टर्म निकालना हो तो इसके लिए इस टाइप के इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए, आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये वाला, सॉरी, आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो सेकेंड थर्ड टर्म आएगा, आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगा। इसी तरह जब वैल्यू पुट करते रहेंगे तो टर्म, ये पूरा टर्म ये देता रहेगा। फिलहाल मुझे बस ये जानना है कि ये जो है यही बीच में कहीं आएगा, ये टर्म यहीं बीच में कहीं आएगा, मैं इसको ऐसे लिख दिया, यार टर्म है। इसी को जनरल टर्म भी कहते हैं, एक फार्मूले के तौर पर हमेशा याद रखेंगे आप, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो रहता है उसके पावर एन माइनस आर आर होता है, और सेकेंड टर्म जो होता है उसके पावर आर रहता है केवल। ये जनरल टर्म का फार्मूला होता है। ये एक फार्मूले के तौर पर मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये एक फार्मूला है, इसको क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको क्लियरिटी आएगी। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग मिडिल टर्म। देखिए इसके लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मिडिल टर्म क्या होता है, टर्म किसी भी फंक्शन, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें देखिए, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर समझेगा, अगर मैं बस अभी टर्म की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोल दूँ a प्लस बी टू द पावर 5 लिखा है तो बता सकते हैं इसमें कुल कितने टर्म होंगे। a प्लस बी के पावर 5 में इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, कुल 6 टर्म आएंगे, ठीक फ्रेंड्स। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी टू द पावर 3 लिख दूँ तो बताओ इसमें कुल कितने टर्म आएंगे, इससे एक ज़्यादा, 3 से एक ज़्यादा क्या होता है, 4 टर्म आएंगे, ठीक है। इसी तरह मैं लिख दूँ यहाँ पर a प्लस बी के पावर 6, इसमें कितने टर्म आएंगे, कुल से इससे एक ज़्यादा 7 टर्म आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो आप समझिएगा a प्लस बी की पावर 5 लिखा है, जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। आप a प्लस बी को होल क्यूब को होल स्क्वायर का फार्मूला देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कुल 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म, जबकि फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, 2 है तो 3 टर्म आ रहा है, 5 है तो 6 टर्म आएगा, 3 है तो 4 टर्म आएगा, 6 है तो 8 टर्म आएगा। टर्म जो है ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसी टर्म को हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं, कैपिटल एन के रूप में। देखिए अब मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं मैं ये बता रहा हूँ। मिडिल टर्म ऑड और इवन पर डिपेंड करता है। यदि ऑड नंबर रहता है यहाँ पर, यहाँ मतलब ये अगर ये ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, अगर इवन रहेगा, नंबर ऑफ टर्म में इवन आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा 2 मिडिल टर्म आएंगे। ये इस वैल्यू को नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस वैल्यू को देखना है, इसमें एक ऐड करके इस वैल्यू को देखना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ,
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमें लेना हो फाइंड कैपिटल एन, कैपिटल एन को क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले कैपिटल एन निकालेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है इवन के लिए, जैसे मैं मान ले रहा हूँ a प्लस बी टू द पावर है, यहाँ पर 4 लिखा है, ऐसे छोटा सा प्रश्न है। अब मुझे मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा मुझे थोड़ी पता है ऐसे। तो हम लोग पहले निकालेंगे कैपिटल एन। इसमें कैपिटल एन क्या आएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे 5th। अब ये बताइए ऑड है कि इवन, ये है, ये आपका ऑड है, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म विल बी, अगर ऑड है तब के लिए, ऑड है देन मिडिल टर्म विल बी क्या होगा, टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, इसमें एक ऐड कर देंगे कैपिटल एन प्लस 1/2 एथ टर्म, ठीक है। ये फार्मूला है मिडिल टर्म का। कब, जब ये क्या होगा, ऑड होगा तब के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, मिडिल के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो जैसे इसके लिए क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 5 है, 5 + 1/2, 5 1 6/2 करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, मिडिल होगा। इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म मिडिल होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो जो थर्ड टर्म आएगा वो मिडिल होगा। तो इसी तरह ये पहला था। और दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पर इवन ही ऑड है, जैसे कि a + b⁵ मान लो दिया, मुझे इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो पहले कैपिटल एन निकाल लीजिए। कैपिटल एन क्या होगा, 5 है तो 1 ज़्यादा 6 होगा। 6 ऑड है कि इवन, तो इवन है। जब भी कोई नंबर इवन होता है, इवन में 2 मिडिल टर्म आते हैं। इसमें 1 होगा, इसमें 2 मिडिल टर्म आएंगे। कौन कौन होगा इसमें मिडिल टर्म, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मिडिल टर्म निकालेंगे तब, मिडिल टर्म देखो 2 कौन कौन आएंगे, एक यहीं 6 जो रहेगा कैपिटल एन बटे 2 एथ टर्म, इसी का हाफ कर देंगे जो आएगा, और इसी के हाफ में 1 जोड़ दीजिए, कैपिटल N/2 + 1। ये +1 इसके सामने ऊपर नहीं है, +1 एथ टर्म। ये दोनों टर्म क्या होगा, मिडिल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म आएगा। उसका फार्मूला यह है, दोनों फार्मूला याद रखना है। ये ऑड के लिए है, इवन के लिए 2 फार्मूले। आपको दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ फ्रेंड्स, सॉरी मुझे लगा, फिर से देखिएगा एक बार, फिर से आप लोग देख लीजिए इधर फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिए। सेकंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड देख लीजिए। सेकंड है a + b⁵ है, ठीक। हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 5 ले लिया, पहले 4 लिया था, ये क्या था, इससे एक ज़्यादा 5 ले लिया। इसमें क्या है, इसमें 5 लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कैपिटल या निकालेंगे तो इससे एक ज़्यादा 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो 6 में क्या हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है, ठीक फ्रेंड्स। इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में 2 मिडिल टर्म आएंगे। जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन आएगा तो इसमें 2 मिडिल टर्म आते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इसी का हाफ कर लेंगे, मतलब कैपिटल एन बटे 2 एथ टर्म जो भी आएगा देख लेंगे, और इसको फिर इसका कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन बटे 2 करेंगे, +1 इसके साइड में है, इसके बिल्कुल इसके साथ नहीं है, इसके बगल में है, तो कैपिटल N/2 + 1 एथ टर्म ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस केस के लिए अगर निकालने की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मैं इसी केस को अगर सॉल्व कर दूँ, इसी केस को अगर सॉल्व करने कर दूँ तो मिडिल टर्म क्या आएगा, ये तो फार्मूला है, इसको तो याद करना है फार्मूले के तौर पर, और ये वाला भी एक फार्मूला है। ऑड के लिए ये फार्मूला है, इवन के लिए ये दोनों फार्मूला है, ये हमेशा याद करेंगे आपको, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कैपिटल N = 6 है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, यहाँ पर यानी कि जो 6 रखो, 6/2 रखेंगे, एथ टर्म होगा यहाँ पर 6/2 + 1 एथ टर्म। 6/2 करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। यहाँ पर 6/2 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड, और 6/2 3 आएगा, +1 4 आ जाएगा, 4th टर्म। तो ये 2 टर्म आएंगे मिडिल टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, मिडिल टर्म विल बी दिस, ठीक है। तो ऐसे मिडिल टर्म निकालेंगे। अब वो ये तो बस इंट्रो पार्ट था, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारे पार्ट करवा दूंगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि आपको मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म में काफ़ी लंबा है, ठीक है। जनरल टर्म के लिए फार्मूला याद करिएगा,
और मिडिल टर्म के लिए ये दो फार्मूले हैं। जब यहाँ पर जब कैपिटल एन ऑड हो तब क्या करेंगे, n+1/2 ये फार्मूला है, और इवन के लिए ये दोनों फार्मूला है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।